नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट एसटीवी और आज हम बात करने वाले हैं ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। इस वीडियो में हम कंपनी के फंडामेंटल्स, क्वार्टरली परफॉर्मेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, शेयर होल्डिंग पैटर्न और इसके बाद टेक्निकल चार्ट एनालिसिस डेली और वीकली टाइम फ्रेम पर डिटेल में समझेंगे। साथ ही फिबोनाची लेवल्स के आधार पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी डिस्कस करेंगे और अंत में क्लियर ओपिनियन देंगे कि नए निवेशक क्या करें और जो पहले से इन्वेस्टेड हैं उन्हें क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड भारत की एक लीडिंग एफएमसीजी कंपनी है जिसकी शुरुआत 1892 में हुई थी। कंपनी मुख्य रूप से बिस्किट्स, ब्रेड, केक्स, रस्क और डेयरी प्रोडक्ट्स बनाती है। इसके पॉपुलर ब्रांड्स में गुड डे, मरी गोल्ड, टाइगर, न्यूट्री चॉइस, लिटिल हार्ट्स और बर्बन जैसे बड़े नाम शामिल हैं। ब्रिटानिया का बिजनेस मॉडल वॉल्यूम ड्रिवन है और कंपनी का स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पूरे भारत में फैला हुआ है। अगर हम करंट नंबर्स की बात करें तो ब्रिटानिया का करंट मार्केट प्राइस लगभग 5,879 रुपीस के आसपास ट्रेड कर रहा है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 1.41 लाख करोड़ के आसपास है, जो इसे एफएमसीजी सेक्टर की टॉप कंपनीज में शामिल करता है। इसका 52 वीक हाई लगभग 6,336 रुपीस और 52 वीक लो करीब 4,506 रुपीस रहा है, यानी स्टॉक पहले ही एक बड़ा साइकिल देख चुका है। अब फंडामेंटल्स पर आते हैं। ब्रिटानिया का पीई रेशियो करीब 61.1 के आसपास है, जो साफ दिखाता है कि स्टॉक वैल्यूएशन के हिसाब से काफी एक्सपेंसिव साइड पर है। लेकिन एफएमसीजी सेक्टर में क्वालिटी कंपनीज हमेशा प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड करती हैं। कंपनी का बुक वैल्यू लगभग 155 रुपीस पर शेयर है। आरओई लगभग 52.9% के बीच है और आरओसीई करीब 53% के आसपास है, जो बताता है कि कंपनी अपने कैपिटल का इस्तेमाल बहुत एफिशिएंटली कर रही है। ये नंबर्स फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग माने जाते हैं। डिविडेंड यील्ड करीब 1.2 से 1.3% है, यानी कंपनी रेगुलर डिविडेंड भी देती है, लेकिन यील्ड बहुत हाई नहीं है क्योंकि स्टॉक प्राइस पहले से ऊंचा है। अब क्वार्टरली परफॉर्मेंस की बात करें। रीसेंट क्वार्टर्स में ब्रिटानिया का रेवेन्यू लगातार ग्रो हुआ है। लगभग 8 to 10% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली है। लेटेस्ट क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट करीब 655 करोड़ रुपीस के आसपास रहा, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 3% की ग्रोथ दिखाता है। हालांकि कुछ क्वार्टर्स में प्रॉफिट मार्केट एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम भी रहा है, जिसका कारण रॉ मटेरियल कॉस्ट, इनपुट इन्फ्लेशन और कंपेटिटिव प्रेशर रहा है। डिस्पाइट दिस, ओवरऑल अर्निंग्स ट्रेंड स्टेबल है और कंपनी मार्जिन्स को सस्टेन करने की कोशिश कर रही है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें तो ब्रिटानिया का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन करीब 18 to 20% के रेंज में रहता है, जो एफएमसीजी सेक्टर के हिसाब से हेल्दी माना जाता है। सेल्स वॉल्यूम ग्रोथ मॉडरेट है, लेकिन प्राइसिंग पावर और ब्रांड स्ट्रेंथ की वजह से कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी बनाए रखने में सक्षम है। बैलेंस शीट की बात करें तो ब्रिटानिया की फाइनेंशियल पोजीशन काफी मजबूत है। कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग रिजर्व्स और हेल्दी कैश फ्लोज हैं। लॉन्ग टर्म डेट बहुत ज्यादा नहीं है और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट भी एफिशिएंट है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव और कंसिस्टेंट है, जिससे बिजनेस एक्सपेंशन और डिविडेंड पेआउट्स दोनों कंफर्टेबली मैनेज हो रहे हैं। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग लगभग 50.55% के आसपास है, जो स्टेबल और कंफर्टेबल लेवल मानी जाती है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स करीब 14.88% स्टेक होल्ड करते हैं, जबकि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और म्यूचुअल फंड्स मिलाकर लगभग 19.55% स्टेक रखते हैं। पब्लिक शेयर होल्डिंग करीब 15% के आसपास है। यह पैटर्न दिखाता है कि इंस्टीट्यूशंस को कंपनी पर भरोसा है। अब टेक्निकल एनालिसिस की तरफ चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर ब्रिटानिया फिलहाल कंसोलिडेशन फेज में नजर आ रहा है। करंट प्राइस जोन रुपीस 5,800 से 5,950 रुपीस के बीच घूम रहा है। डेली चार्ट पर इमीडिएट सपोर्ट रुपीस 5,650 के आसपास दिखाई देता है। इसके नीचे अगला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रुपीस 5,540 से 5,500 के जोन में है। अगर ये लेवल टूटता है तो स्टॉक 5,400 तक भी प्रेशर दिखा सकता है। रेजिस्टेंस की बात करें तो रुपीस 5,900 से 5,950 इमीडिएट रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर सस्टेन होने पर अगला रेजिस्टेंस रुपीस 6,030 से रुपीस 6,140 के जोन में आता है। डेली आरएसआई न्यूट्रल से थोड़ा वीक साइड पर है और मैकडी भी क्लियर बुलिश सिग्नल नहीं दे रहा, यानी शॉर्ट टर्म में स्टॉक रेंज बाउंड रहने की संभावना ज्यादा है। अब वीकली टाइम फ्रेम देखें तो पिक्चर थोड़ी बेहतर लेकिन स्टिल कॉशियस है। वीकली चार्ट पर लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन मोमेंटम वीक हुआ है।
वीकली सपोर्ट ₹5,700 के आसपास और मेजर सपोर्ट ₹5,550 पर है। वीकली रेजिस्टेंस ₹6,120 से ₹6,280 के बीच आता है। जब तक स्टॉक डिसाइसिवली ₹6,200 के ऊपर क्लोज नहीं देता, तब तक स्ट्रॉन्ग अप मूव कंफर्म नहीं माना जाएगा। अब फिबोनाची लेवल्स की बात करें। रीसेंट स्विंग हाई और स्विंग लो के आधार पर देखें तो 23.6% फिबोनाची लेवल लगभग ₹5,840, 38.2% लेवल करीब ₹5,940, 50% लेवल लगभग ₹5,020 और 61.8% लेवल लगभग ₹6,100 के आसपास आता है। फिबोनाची के हिसाब से ₹5,940 से ₹6,020 का जोन बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन जोन है। अगर स्टॉक इस जोन के ऊपर सस्टेन करता है तो नेक्स्ट अपसाइड टारगेट्स ₹6,300 से ₹6,400 के आसपास बन सकते हैं। वहीं अगर प्राइस ₹5,650 के नीचे जाता है तो फिबोनाची स्ट्रक्चर वीक हो जाएगा। अब ओवरऑल ओपिनियन की बात करते हैं। फंडामेंटली ब्रिटानिया एक वेरी स्ट्रॉन्ग हाई क्वालिटी कंपनी है जिसमें ब्रांड पावर, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो और एक्सीलेंट ROE ROCE है, लेकिन वैल्यूएशन काफी हाई है, इसलिए शॉर्ट टर्म में बहुत अग्रेसिव रिटर्न्स की उम्मीद करना सही नहीं होगा। जो लोग नए निवेशक हैं उनके लिए बेहतर रहेगा कि एक साथ एंट्री करने के बजाय डिप पर स्टैगर्ड बाइंग या SIP अप्रोच अपनाएं, खासकर ₹5,600 से ₹5,700 के आसपास। जो लोग पहले से इन्वेस्टेड हैं, अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है तो होल्ड कर सकते हैं क्योंकि बिजनेस स्ट्रांग है, लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को ₹5,650 के नीचे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहिए। अंत में एक जरूरी बात, यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट में रिस्क इन्वॉल्व होता है, इसलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें या फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। अगर आपको यह एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप अगला एनालिसिस किस स्टॉक पर देखना चाहते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।